हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के आज शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम का सिलेक्टेड टॉपिक है ये। इसके अलावा हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गया, संघीय राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महाधिवक्ता महान्यायाधीश हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, विधि आयोग हो गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया हो गया, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म हो गया, जनगणना 2011 के क्वेश्चन हो गए, पंचवर्षीय योजना हो गया, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन हो गया, वादक एवं वाद्य यंत्र हो गए, खेल जगत के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो गए, आपका पूरा करेंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। ये सभी आपके ट्रेंड में रहेंगे। महत्वपूर्ण दिवस भी आप लोग जोड़ के चलिएगा, जहां से अधिकांश क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा श्री वीवीआर सुब्रमण्यम। अब ध्यान देंगे, यहाँ से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। वर्तमान में नीति आयोग के यानी कि प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के दोस्तों अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो सुमन के वेरी हैं और वर्तमान सीईओ श्री वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों नीति आयोग से, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब चलेंगे इसी साथ दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विनीत कुमार। सीईओ का दोस्तों फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो विनीत कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रा आप लोग जानते हैं के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा है। रा के नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा। अब रा का पूर्ण नाम की बात करें दोस्तों, यानी कि फुल फॉर्म, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है रा का फुल फॉर्म। रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। रा आप लोग जानते होंगे दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटी, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका पूरा नाम है। के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे। के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो समीर बी कामत आपका करेक्ट आंसर होगा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और उसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। जहां से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करेंगे। और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, सब कुछ हमारे लिए आवश्यक नहीं दोस्तों, ना सब कुछ हम पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ हम याद रख सकते हैं, ना सब कुछ हम याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और जो चीज़ दोस्तों ज़रूरत है यानी कि जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कलकेश नारायण सिंह। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा हिंदी का लगा हुआ है। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन दोस्तों, अचला निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होगा। करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का। किसका, पृथ्वी का। ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद जितने भी पर्यायवाची से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं हम लोग एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, अचला निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होगा, तो पृथ्वी का होगा। अब चलिए एक साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक तरफ शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ पर्यायवाची शब्द दिया गया है। क्वेश्चन को उसी ट्रेंड से डालते हैं दोस्तों जिस ट्रेंड से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
अब सबसे पहले अतिथि का देखिए, अतिथि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पाहुन होता है, मेहमान होता है, आगंतुक होता है, पाहुना होता है और अभ्यागत होता है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वर्तनी पर खास ख्याल रखें। स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हिंदी के गलत होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शन को चेक करें, वर्तनी पर ध्यान दें, उसके बाद जो आपको सबसे सटीक लगे उसी पे आंसर करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची बताना दोस्तों, तो मंदाकिनी होता है, सुरसरी होता है, देव नदी होता है, भागीरथी होता है, देवपगा और विष्णुपति। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपके ऑप्शंस में यहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट है अचला का, जो हमारा क्वेश्चन था, तो अचला का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पृथ्वी होता है, क्षिति होता है, उद्धरा होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है, धरती, उर्वी, अवनी और मेदिनी होता है। इसका रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है अज्ञानी का बताना है, तो अज्ञानी का पर्यायवाची होगा मूर्ख, मूढ़, अनजान और अनभिज्ञ, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट है आभूषण का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची देखें तो भूषण होगा, आभरण होगा, अलंकार होगा, जेवर होगा और गहना होगा। नेक्स्ट उपेक्षा की बात करें पर्यायवाची की, तो अनासक्ति होगी, लापरवाही, विराग, विरक्ति और उदासीनता, ये दोस्तों उपेक्षा के पर्यायवाची हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, उपेक्षा के बाद में हमारा किनारा का पर्यायवाची बताना है, तो किनारा का क्या क्या होता है? तीर होता है, कूल होता है, छोर होता है, तट होता है, पुलिन होता है और सिरा होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि ऑप्शंस में दिए जाते हैं। दामिनी की बात करें तो चपला होगा, तड़ित होगा, प्रभा होगा, विद्युत होगा, बिजली होगा और क्षण प्रभा होगा। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट है प्रार्थना का पर्यायवाची बताना है, तो याचना होगा, अर्ज होगा, आराधना होगा, विनय होगा और निवेदन होगा। ये इतने दोस्तों प्रार्थना के पर्यायवाची हैं जो कि हाईलाइटेड शब्द हैं, आपके ऑप्शंस में दिए जाते हैं। अब चलेंगे जनरल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः उससे संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा वो सितार है। क्या है? सितार है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ उपकरण का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो सबसे पहले क्या है? डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगला है सोलर सेल, ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल तक हमारा हो चुका है। अगला देखेंगे ट्यूबलाइट, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और लास्ट है सितार, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे ताकि पूरी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के कवर में आ जाए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 3 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले एसएससी जीडी 2023-24 जिसका हम लोग कंटिन्यू दोस्तों स्टडी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम शुरू हो रहा है। इसमें हमारे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कवर करवाया जाएगा टोटल 25 पीडीएफ के जरिए। उसमें आपका जीके, जीएस, जनरल साइंस भी शामिल होगा, करंट अफेयर्स व हिंदी। इसके अलावा आपके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में बचता है दोस्तों मैथ व रीजनिंग। इनका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता, आप लोग जानते हैं, वीडियोस देख के इनकी स्टडी करनी होती है। तो आगे एक अच्छे कंप्यूटर आप हैं दोस्तों, प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ हमारा दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं। इसमें जो पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये हमारे द्वारा टोटल 25 पीडीएफ के जरिए ये भी कवर करवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारा कंबाइन नहीं बन सकता, ध्यान रखिए आप लोग। एसएससी जीडी में हिंदी है, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं है। बिहार एसएससी में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे और एसएससी जीडी में थोड़े कम पूछे जाएंगे। उसके बाद में और देखें दोस्तों तो हमारा बिहार एसएससी में बिहार जीके भी शामिल होता है, इसलिए कंबाइन नहीं बना जा सकता और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। तो फर्स्ट व सेकंड यानी एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का पीडीएफ टोटल 25 सेट के जरिए क्लियर करवाया जाएगा। और इसकी जो दोस्तों पेड फीस वो 50 रुपीज़ रखी गई है। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023 लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा, आप लोग जानते हैं। पीटी में इसके 2 पेपर शामिल होंगे,
सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, जिसमें सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर शामिल हैं। सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चन का होगा और सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चन का करवाया जाएगा। इसके पूरे पीडीएफ को दोस्तों 40 सेट के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो 100 रुपीज़ इसकी फीस रखी गई है। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों आप लोग जानते हैं 100 रुपीज़ इसकी रखी गई है। 4600 से 4800 ग्रेड पी की वैकेंसी है। इसके मटेरियल कलेक्शन में काफ़ी दोस्तों मॉडरेट लेवल के रेयर टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आप लोग जानते हैं यूपीपीएससी आरओ में, इसलिए इसमें दोस्तों मटेरियल कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी और टोटल 40 पीडीएफ इसका बनाया जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रिपरेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। ठंडी का मौसम है, यह हमें देखना नहीं है। हम लोग जानते हैं जीवन में जब भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट लेकर कर आता है तो इसमें लिख कर नहीं आता कि एग्ज़ाम्स की तैयारी के समय आप बीमार थे या परेशान थे या आपके सामने कोई मजबूरियाँ थीं। एग्ज़ाम में एक ही बात लिख के आता है रिजल्ट में कि आप परीक्षा में पास हुए या फेल, और जवाब भी एक ही देना होता है कि हम जीते या हारे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए। यहाँ से भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया? करेक्ट आंसर होगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र, लोकेशन भी डाल दिया गया है दोस्तों ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, और इससे क्वेश्चन को रिवीजन या फिर पीडीएफ लेके अगर अंडरलाइन मार मार के दोस्तों इनकी एक अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो आप फाइट में बहुत अच्छे खासे दोस्तों तैयार हो जाते हैं। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो सुषमा स्वराज भवन। ध्यान रखेंगे। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम चेंज किया गया है और नया नाम रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग, जो कि रोहतांग दर्रा था, हम लोग जानते हैं दोस्तों इसे रोहतांग दर्रा के नाम से भी जाना था। इसका नया नाम रखा गया अटल सुरंग। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज किया गया है, नया नाम रखा गया स्वराज द्वीप। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग नाम जानते हैं अभियान, इसका भी नाम चेंज किया गया है, नया नाम रखा गया है बदलाव। और बदलाव की पूरी बात करें दोस्तों यानी विस्तृत रूप से तो इसका नाम है बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अगर आपके ऑप्शन में दिया था तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से करने का प्रयास करें, बिल्कुल गंभीरता से, भीड़ में शामिल ना हो, भीड़ से आगे चलने का प्रयास करें। अगला है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम चेंज किया गया है, नया नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम चेंज किया गया है, नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर, आप लोग नाम सुने होंगे, इसका भी नाम चेंज किया गया है, नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। और लास्ट है बिहार मखाना, इसका नाम चेंज करके मिथिला मखाना रखा गया है। अब चलिए थोड़ा सा दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना की शुरुआत की है? तो वो है अमृत धरोहर योजना। इजी क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, यही वो क्वेश्चन है दोस्तों आपको रैंक में आगे ले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से सॉल्व करने का प्रयास करें, इसलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से डाला गया है। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? यही पलट दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका संबंध है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया एक नया पहल है। अगला है 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना की शुरुआत की? तो लखपति दीदी योजना। अब पूछ लिया जाए लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है या कितनी महिलाओं के लिए? तो 2 करोड़ महिलाओं के लिए है, को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में कौन सी योजना? तो लखपति दीदी योजना। दोनों तरफ से 2 करोड़ महिलाएं इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में, ये भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पलट दिया जाए, पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो 7 राज्यों में। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे और इस योजना का नाम है पीएम मित्र योजना। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो वो पीएम ई बस सेवा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो मिशन वात्सल योजना। ये 6 क्वेश्चन थे दोस्तों योजनाओं से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब चलेंगे पुनः हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लज्जा शब्द का सही तद्भव शब्द होगा, तद्भव बताने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
ये से क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तत्सम से तद्भव पर ध्यान दें और तद्भव से तत्सम पर भी ध्यान दें। तो लज्जा का तद्भव क्या होगा, लाज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक साथ लेकर आए हैं, एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव है, फिर तत्सम, फिर तद्भव। सबसे पहले अग्नि है, अग्नि का तद्भव होगा आग, नग। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से पलट के इसको ध्यान दीजिएगा। अब आग का तत्सम पूछा जाए तो अग्नि हो जाएगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अग्नि का आग होगा, तीर्ण का तिनका होगा, नग्न का नंगा होगा और पर्वत का तद्भव पहाड़ होगा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों अष्ट। अष्ट का तद्भव क्या होगा, आठ होगा। दंत का तद्भव दांत होगा। कूप का तद्भव कुआं होगा। अब कुआं का तत्सम पूछ लिया जाए तो कूप होगा। मयूर का तद्भव मोर होगा। कर्ण का तद्भव कान होगा। कोकिल का तद्भव कोयल होगा। सर्प का तद्भव सांप होगा। ओष्ठ का तद्भव ओंठ होगा और चक्र का तद्भव चाक होगा। गो का तद्भव गाय होगा। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हैं दोस्तों, जितने छूटते हैं हाईलाइटर ने हम लोग अगले अगले सीरीज में इसे कवर करते रहेंगे। चलेंगे दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको हमने यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, इनका भी प्रिपरेशन होना चाहिए और यहाँ पे हम लोग स्टाफेट पे चर्चा करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। अब शास्त्रीय नृत्य की बात आई है तो एक साथ चलिए कवर कर लेते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हम लोग जानते हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी जो हमारा क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा ओडिसी ओडिशा राज्य का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। सत्रिय असम का है और कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का। ये है शास्त्रीय नृत्य। फिर है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था, करेक्ट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था या दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना था, महावीर स्वामी। हम लोग जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्यक वंश के शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो अजात शत्रु है। कौन है, अजात शत्रु। प्राचीन पुस्तकों से पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खेल जगत के महत्वपूर्ण पुस्तक यहाँ से आपके ट्रेंड को देखिए दोस्तों, MTS हुआ है, CHSL हुआ है, CGL हुआ है, सारे में आप लोग लगातार देखते चलिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को भी देख लीजिए, क्वेश्चन का ट्रेंड अब कैसा है। अगला इंडिका किसकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो मेगास्थनीज की है। किसकी है, मेगास्थनीज की है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में। ये आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा सम्राट अशोक का। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पलट भी दिया है। कलिंग विजय कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में, डायरेक्टली पूछ लिया आता है। कलिंग विजय का इनके वर्णन इनके किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो 13वां शिलालेख है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। और इनके शासनकाल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था पाटलिपुत्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। जब बौद्ध धर्म को हम लोग देखेंगे तो पूरी तरह से बात कर लेंगे। चलिए चारों बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें स्थान के बारे में तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासन काल की बात करें क्रम से तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक क्वेश्चन और बनता है सम्राट अशोक से दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा था कि किस मौर्य शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, तो सम्राट अशोक ने। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का एक नाम भी है लोकप्रिय है, ये भी पूछा था, देवनाम प्रियदर्शी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि सम्राट अशोक से पूछे जाते हैं। अगला है शाहनामा के रचयिता कौन है, तो फिरदौसी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट भारत का प्रथम मुस्लिम महिला भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना थी। हम लोग जानते हैं 1236 से 1240 इनका शासनकाल था। उत्तर भारत या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था, रजिया सुल्ताना। और ये दोस्तों इल्तुतमिश के पुत्री थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट भारत में सिजदा एवं पोबोस प्रथा की किसने शुरुआत की, तो बलबन के द्वारा की गई थी। किताबुल रहला 3 बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को। 3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन आंसर में बन गए, ये तीनों 3 बार पूछा गया। किताबुल रहला के लेखक कौन थे, तो इब्न बतूता था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को का था। ऐसे क्वेश्चन इसमें बने हैं। नेक्स्ट प्लासी का 1757 ईस्वी किनके मध्य में हुआ था, तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के मध्य में हुआ था। 1757 डेट की बात करें तो 23 जून 1757, यानी पूरी तरह से बात करें
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था CGL में, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, अभी बिहार SI में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आगे चलेंगे हम लोग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। महत्वपूर्ण समाज सुधार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे बनेंगे दोस्तों। सबसे पहले ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? बंबई में की गई थी। ये भी बार बार पूछाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की भी एक प्रसिद्ध कृति है, क्या नाम है दोस्तों उसका? सत्यार्थ प्रकाश, जो हम लोग आगे सॉल्व कर चुके हैं। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 में दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों ये सत्य शोधक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लेके आए हैं कि स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, पूना समझौता जो कि 1932 में होता। सबसे पहले ध्यान रखेंगे पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। और किनके मध्य में हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।